साथियों नमस्कार। एक दुखद सूचना है कि बिहार से एक बस आ रही थी दिल्ली के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या हमारे बिहार में हमारे कपूत नेताओं के कारण जनसंख्या बढ़ चुकी है और वहाँ कोई रोज़गार भी नहीं है। दोनों बातें हैं। एक तो जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आप कितना भी रोज़गार लगा लो वहाँ पर उनके लिए आप सारे रोज़गार की व्यवस्था नहीं कर सकते। हाँ, और उसके लिए गलत नारे भी दिए जा रहे हैं। नारा ये कि जिसकी जितनी संख्या उसको उतनी हिस्सेदारी। तो इसमें तो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे सुअर बिल्ली की तरह। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लड़ाने वाली बातें जो है, कितनी विध्वंसकारी बातें नेताओं के द्वारा सिखाई जा रही है। इसका परिणाम ये है कि अब दिल्ली की तरह बिहार में समरसिबल लगाना पड़ रहा है। इससे ये होगा कि जिसके पास समरसिबल होगा उसकी एक्टिविटी राजा जैसी होगी और जिसके पास नहीं होगा वो लाचार और बेबस होगा और पानी के लिए गिड़गिड़ाएगा, भीख मांगेगा। तो स्थिति इतनी विकट हो चुकी है, उसके बावजूद जो इतने बेहुदा जो है मतलब भद्दा नारा कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतना जो है मतलब दिया है। और इसमें पप्पू यादव ऐसा लीचर टाइप का जो है नेता इसमें इसमें जो है सहमति देता है अपनी। तो आप समझ सकते हैं कि पप्पू यादव का पूर्णिया से जीतना कितना जो है हमारे बिहार के लिए नुकसानदायक होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो जो 20 लोग बस पलटने से मरने की खबर आ रही है उन्नाव में, यूपी के उन्नाव में, तो आप समझ सकते हैं कि 20 परिवार जो है बर्बाद हो गए। और ये सिलसिला दोस्तों आप इसको अन्यथा ना लें, ये रुकने वाला नहीं है। अभी अगले कुछ सालों में लोग प्यास से मरेंगे। लोग जो है मतलब वहाँ पर धूप से इतनी लू, इतने इस बार लू से मरे हैं लोग। जितने भी मध्य बिहार के मगध क्षेत्र के जंगल हैं, रोहतास से लेकर के बांका तक, इन सारे के पहाड़ियों के ऊपर जंगलों की कटाई हो गई है। और नीतीश कुमार भी इसमें जिम्मेवार है। लालू तो खैर जिम्मेवार थे ही, उनको तो एक राक्षस की संज्ञा दी जाती है बिहार में। लेकिन पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने जंगल को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखा। जी हाँ, कुछ नहीं करना बर्बाद करने की ही श्रेणी में आता है। इसलिए ऐसे लोगों को सत्ता से दूर करना, छीनना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे लोगों को सत्ता में लाना बहुत ज़रूरी है जो ये कहे कि अगले 20 सालों तक बिहार में सिर्फ एक ही बच्चा रखा जाएगा, एक जोड़ा, सिर्फ एक लड़का या एक लड़की रखेंगे। स्वेच्छा से इसको प्रोत्साहित किया जाएगा, किसी नियम कानून की ज़रूरत नहीं। जिससे और जिन लोगों ने अपनी जनसंख्या कम की, अब चाहे उसमें सवर्ण जातियां ही क्यों न हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जिन लोगों ने अपनी जनसंख्या कम की उनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है, उनकी बड़ाई करने की ज़रूरत है, उनको प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। और ये कहने की ज़रूरत है कि बिहार का नेतृत्व वो संभालेगा जिसकी सोच अच्छी होगी, जिसका व्यवहार अच्छा होगा, चाहे चिराग पासवान हो चाहे कोई और हो। ये नहीं कि हम 14% हैं, अनपढ़ गंवार हैं, 9वीं फेल हैं, तो हम ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अगर कोई कम भी है संख्या में, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे 1% वाला, आधा % वाला चौरसिया समाज हो, तेली समाज का हो, कोई भी हो, बने मुख्यमंत्री, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम ये बात कहेंगे कि जिसकी जितनी जनसंख्या है तो फिर भेड़ चाल होगा, मार काट होगा, एम और वाई समीकरण की बात होगी, कुर्मी कोयरी की बात होगी, फलान की बात होगी, ढिकान की बात होगी, और कभी बिहार का विकास नहीं होगा। अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। इस समय जो राजपूत जाति के 2 लोग समाज के लिए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनमें है आनंद मोहन और एक है पवन सिंह। तो पवन सिंह सर्व समाज से वोट मांगते हैं, बिहार का बेटा कहते हैं, कभी अपने आप को राजपूत नहीं कहते। और ये आनंद मोहन जो है बार बार जातिगत बातें, राजपूत गैर राजपूत, राजपूत गैर राजपूत, ठाकुर ठाकुर का कुआं कह के समाज में
खाई जो है डालने का काम कर रहे हैं। इन ऐसे नेताओं को उनके स्वजातियों के द्वारा, उनके राजपूत जाति के लोगों के द्वारा ही बायकॉट करने की ज़रूरत है, बहिष्कार करने की ज़रूरत है। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं कि आप अभी जाइए पूर्णिया में उपचुनाव हो रहा है, वहां बीमा भारती चुनाव लड़ रही हैं। कितनी गंदी भाषा उनकी रही है, खुद मुख्यमंत्री के खिलाफ और एक विशेष मंत्री के खिलाफ भी रहा है। और इतनी जो है मतलब इतने सारे मुकदमे उनके पति के ऊपर लदे हुए हैं। पप्पू यादव की बात करते हैं, कितना उन्होंने गाली गलौज क्या क्या नहीं कहा बीमा भारती को, आज उनके खिलाफ उनके समर्थन में खड़े हैं। ये चोर मौसेरे भाई हो गए हैं। हम हमेशा ज़्यादा संख्या, ज़्यादा लोग, बहुमत, बहुजन, इस तरह की बरगलाने वाली बात करेंगे जिससे कि समाज में नफरत हो। जिन्होंने अपनी संख्या कम रखी, अपने अच्छी सोच को बढ़ावा दिया, उन लोगों को जो है दबाना, उनको हिकारत की नज़र से देखना और उनके मनोबल गिराने वाली बात करेंगे। ये वही पप्पू यादव हैं जिन पर जो है पुरुलिया, बंगाल के पुरुलिया में विदेशों से AK-47 गिराने की जो है इन पर आरोप लगा और जो है अभी तक जो है वो संशय के घेरे में है। तो चूँकि इस तरह का सर्कल है बड़े नेताओं का कि ये बच रहे हैं, अन्यथा इनको 100 बार फांसी होती। आप लोगों को की याद रखने की ज़रूरत है, शंकर सिंह जिस राजपूत जाति से आते हैं, उनकी जनसंख्या रुपौली विधानसभा में जहां उपचुनाव हो रहा है लगभग न के बराबर है। तो फिर वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि वहां जो गुंडागर्दी अवधेश मंडल जो कि बीमा भारती के पति हैं उनके द्वारा फैलाया गया है, उसको ख़त्म करने की दिशा में शंकर सिंह ने काम किया। इसीलिए सभी जातियाँ उनको प्यार करती हैं। तो इस तरह का नेतृत्व होना चाहिए। या तो आप डेवलपमेंट की बात करें या अन्याय को ख़त्म करने की बात करें। तो बिहार के लोगों को देखना है, सोचना है कि उनको क्या करना है। पवन सिंह जैसों को आगे बढ़ाना है या शंकर सिंह जैसों को आगे बढ़ाना है, या बीमा भारती, अवधेश मंडल और पप्पू यादव जैसे चोर उचक्कों को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद।